देखिए, बीजेपी पार्टी का क्या है, मीडिया उन्होंने खरीद रखी है सारी। दूसरे उन्होंने इतनी कमाई कर रखी है कि वो अंधाधुंध पैसा प्रचार पर खर्च कर, जैसा कि आरोप नहीं थे वो पकड़ी गई। आपने विधानसभा चुनाव में देखा होगा, वहाँ पर बैलेट पेपर की गाड़ी पकड़ी गई, वहाँ खुली पाई गई, वहाँ पकड़ी गई, वहाँ पकड़ी गई। क्या था? इस सत्ताधारी पार्टी ने सभी को बर्बाद किया है। महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी पूरा अपने पैर पसार चुकी है। अपने किसी भी वायदे पर ये सत्ताधारी सरकार नहीं उतरी। आज गोविंदपुर में आपने एक सदस्यता अभियान चलाया जिसमें आपने अपनी वार्ता रखी है, तो इसमें कितने लोगों आपके साथ में या कितने लोग सहयोग दे रहे हैं, थोड़ा सा विस्तार से बताइए। जी, देखिए, राष्ट्रीय लोकदल क्योंकि किसान का मेरे वर्ग की पार्टी है, सबकी आवाज़ उठाने का काम करती है, तो इसलिए हम जहाँ सदस्यता अभियान या जहाँ हमारी सभाएं हो रही हैं वहाँ लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि हम ऐसी ईमानदार पार्टी के साथ जुड़ें, उसके सदस्य बने। तो हमें बहुत अच्छा सहयोग जनता का मिल रहा है। जनता अब जागरूक हो चुकी है, समझ चुकी है कि सत्ताधारी पार्टी ने सभी को बर्बाद किया है। महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी पूरा अपने पैर पसार चुकी है। अपने किसी भी वायदे पर ये सत्ताधारी सरकार नहीं उतरी है, तो सभी लोग असंतुष्ट हैं, असुरक्षा की भावना है। इसी वजह से एक ईमानदार पार्टी का चुनाव करना चाहते हैं। लोकदल के साथ सभी जुड़ रहे हैं, सभी वर्ग जुड़ रहे हैं। खतौली उपचुनाव को आप प्रेस्टीज पर रख रहे हैं, ऐसा क्या है मतलब इस उपचुनाव में? क्योंकि गाजियाबाद में आप प्रचार में अभी आपने सभा के अंदर भी वो बात कही कि तमाम अपने संपर्क के लोगों से वहाँ कहें कि खतौली उपचुनाव में सहयोग करें। जी, उसका कारण ये है कि जब विक्रम सैनी को उस कवाल कांड के लिए दोषी पाया गया और सज़ा सुनाई गई 2 वर्ष की, तो कानून के अनुसार 2 वर्ष की सजा याफ्ता व्यक्ति की सदस्यता, विधानसभा सदस्यता समाप्त हो जाती है। लेकिन ये बीजेपी सरकार इतनी तानाशाही सरकार है कि ये कानून से ऊपर स्वयं को समझते हैं, तो इन्होंने उसकी सदस्यता समाप्त नहीं की, चुप दबाए रखा। तब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी ने उस पर संज्ञान लिया, विधानसभा अध्यक्ष को लेटर लिखा, सुप्रीम कोर्ट में भेजा वो मैटर कि भाई जब 2 वर्ष की उसको सज़ा सुनाई गई है और सभी के लिए कानून बराबर है, तो उसकी सदस्यता समाप्त क्यों नहीं की गई। तब जयंत चौधरी जी के पत्र मिलने के बाद इन्हें मजबूरी में इन्होंने देखा कि इन्होंने समाज में उस चीज़ को आउट कर दिया है, तब उसकी सदस्यता समाप्त हुई और वहाँ उपचुनाव हुआ की बारी आई। तो विक्रम सैनी जो कि मुजरिम हैं, जिसको न्यायपालिका ने सज़ा सुनाई है, उसको ये दर्द हुआ और उसने ये कहा कि यहाँ जयंत चौधरी जी चुनाव नहीं जीत सकते। तो ये हमारे लिए बहुत बड़े मान और सम्मान की बात है कि हम किसान का मेरे वर्ग की आवाज़ उठाते हैं और खतौली पूरी बेल्ट किसानों की बेल्ट है। तो ये उन किसानों के लिए भी बहुत मान सम्मान की बात है कि इस चुनाव को वो जिताएं। लेकिन जो बीजेपी के कुछ नेता हैं और लोग हैं, वो आपके प्रत्याशी पर सवाल उठा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि बाहरी प्रत्याशी है। नहीं, देखिए, बाहरी राजनाथ सिंह और वीके सिंह हमारे गाजियाबाद में लड़े, तो क्या वो यहाँ के निवासी हैं? क्या मोदी जी बनारस के निवासी हैं? क्या उमा भारती जी कभी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ी? इनके हेमा मालिनी मथुरा आके चुनाव लड़ती हैं, क्या मथुरा की निवासी हैं? वो बॉम्बे से आती हैं, डायरेक्ट हेलीकॉप्टर से उतरती हैं और उड़ के वहीं से चली जाती हैं। कभी मैं मथुरा चुनाव में 2019 में मैंने प्रचार किया, तो मैंने वहाँ लोगों से हर सभा में एक ही सवाल किया, क्या आप में से किसी ने कभी हेमा मालिनी को देखा है? सबका आंसर था नहीं, कभी नहीं देखा। यानी जिन्होंने अपने सांसद का चेहरा तक नहीं देखा, कम से कम मदन भैया जो हमारे प्रत्याशी हैं, वो हमारे गाजियाबाद से विधायक रहे हैं 4 बार और हमारी पार्टी से रहे हैं, देखे परखे हैं। तो हम गाजियाबाद के निवासी जानते हैं कि चाहे हमारी पार्टी सरकार में ना रही हो, लेकिन मदन भैया के काम कोई भी अधिकारी मना नहीं कर सकता, क्योंकि वो जनता की ईमानदारी से आवाज़ उठाते हैं। जो व्यक्ति एक जगह काम कर सकता है वो हर जगह काम कर सकता है। उनकी इतनी पावर है मदन भैया की, अपनी एक ईमानदारी की, काम करने की, लोगों के दुख दर्द महसूस करने की, तो वो वहाँ जाकर भी काम कर सकते हैं। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को विश्वास था कि अनुभवी विधायक हैं,
वहाँ जनता बिल्कुल बेकार कर रखी है इन्होंने, बीजेपी वालों ने। उनके कोई काम नहीं हुए। हमने रास्ते देखे हैं खतौली जाके, सड़कें उखड़ी पड़ी हैं, उनमें इतने गड्ढे हैं, यानी गड्ढों में सड़कें हैं। ये दावा करते हैं, वायदा तो इन्होंने पहले किया, लेकिन अब दावे करते हैं कि हमने सारी सड़कों के गड्ढे भर दिए, जबकि हमने खतौली में स्वयं जाकर देखा। वहाँ ABVP लाइव हुआ, उसमें कपिल देव अग्रवाल इनके मंत्री थे जो आए वहाँ, वो 10 मिनट टिक नहीं पाए। इतने सवालों का उन्हें सामना करना पड़ा। हमने सिर्फ उनसे यही सवाल किए, बता दीजिए काम क्या किया आपने। वो राजमार्ग गिनाने लगे, राजमार्ग इतने बनवाए हमने, रोड इतनी बनवाई। भाई वो आपने लोकल में क्या विकास किया, जहाँ के आप प्रतिनिधि हैं वहाँ क्या काम किया? तो वो सिंगल वर्क नहीं गिना पाए। मैडम दाग ही आती है उनका, मतलब भैया जी का दाग ही आती दागी पे कितना नहीं। देखो राजनीति में क्या होता है, मान लिया आंदोलन कर रहा है कोई नेता तो मुकदमे हो जाते हैं। मेरे ख्याल से हम जितने यहाँ बैठे हैं, हमारे किसी पे किसानों की आवाज़ उठाने का किसी पे कोई ना कोई मुकदमा होगा। तो राजनीति का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दौरा किया गाजियाबाद का, जिसमें 878 करोड़ रुपए की योजनाओं का विस्तार से उन्होंने गाजियाबाद के लिए लाभ दिया। उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? कागजों पे, धरातल पे कितने रुपए का दिया वो मुझे बता दें बीजेपी वाले, योगी जी बता दें। 755 विकास कार्यों की योजना का उन्होंने आगे किया कि 755 देखिए, काम का उद्घाटन करने में और जमीन पर काम करने में बहुत अंतर होता है। वे उद्घाटन करते हैं, सिर्फ काम नहीं करते। आपको क्या लगता है कि अब की बार जो चुनाव हो रहा है खतौली में, वहाँ पर कुछ पार्टियां मैदान में हैं, खासकर 2 ही पार्टियां हैं, आपका गठबंधन और समाजवादी पार्टी और बीजेपी, बाकी अन्य पार्टियां नहीं लड़ रही हैं, तो इसका फायदा क्या आपको लगता है कि आपकी पार्टी को मिलेगा, या फिर वो सारा जो है वो बीजेपी की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा? नहीं, देखिए वहाँ खतौली में जो हमने स्वयं देखा है, वहाँ सारी जातियाँ, सारे वर्ग वो नाराज़ हैं बीजेपी पार्टी से, उनकी वर्किंग से नाराज़ हैं। वो सब लोक दल के साथ जुड़ रहे हैं, लोक दल के साथ आ रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि किसान हितैषी पार्टी कौन है। वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि किसानों की आवाज़ कौन उठा सकता है। वो चाहते हैं कि एक दबाव किसान पर सरकार पर बने ताकि किसान की मांग पूरी हो। मैडम, एक बात देखने वाली ये भी है कि आपने किसान आंदोलन का जिक्र किया। किसान आंदोलन के बाद भी विधानसभा चुनाव होता है, और विधानसभा चुनाव में खतौली सीट आप हार जाते हैं, जबकि खतौली जो विधानसभा है वो एक किसान वर्ग के लोग वहाँ ज़्यादा आते हैं। देखिए, बीजेपी पार्टी का क्या है, मीडिया उन्होंने खरीद रखी है सारी। दूसरे उन्होंने इतनी कमाई कर रखी है कि वो अंधाधुंध पैसा प्रचार पर खर्च करते हैं। और साथ में जैसा कि आरोप नहीं थे वो पकड़े गए, आपने विधानसभा चुनाव में देखा होगा, वहाँ पर बैलेट पेपर की गाड़ी पकड़ी गई, वहाँ खुली पाई गई, वहाँ पकड़ी गई, वहाँ पकड़ी गई। क्या था ये? नियम होता है कि 25% जो बैलेट बॉक्स होते हैं वो DM और SSP को एक्स्ट्रा में दिए जाते हैं रिप्लेसमेंट के लिए, कि कोई ख़राब हो जाए तो उसके रिप्लेसमेंट कर सके। उन पर इतना प्रेशर बनाया गया, ED और CBI को, इन्होंने जो स्वतंत्र एजेंसी है उनको अपना बंधक बना रखा है कि वो इनके इशारे पर ही काम करते हैं। तो जितने भी जिलों के DM और SSP थे, सबको इन्होंने ED का डर दिखाकर तुम्हारी फाइलें खुल जाएंगी, ये उनको सख्त निर्देश थे कि ये जो 25% मशीनें ये बीजेपी के चुनाव चिन्ह के साथ, लेकिन मशीनें तो अभी वही रहेंगी। देखिए, हम तो मांग करते आए हैं पहले से ही कि बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। निष्पक्ष चुनाव अगर कराना है तो बैलेट पेपर से होना चाहिए। बैलेट पेपर से जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक मैं नहीं मान सकती कि कोई निष्पक्ष सरकार चुनी जा सकती है। वो सभी के लिए है, सब एग्जाम में सब हैं, सब कैंडिडेट हैं। आपकी पार्टी क्या तैयारी है निष्पक्ष चुनाव के लिए? कल फोन कर लेंगे उनसे, बता। देखिए, हमारी पार्टी की तैयारी, हम तो ज़मीन पे काम करने वाले हैं, हम तो ग्राउंड लेवल वाले हैं। हम ज़मीन पे के लोगों को, जो गरीब मजदूर वर्ग के लिए ही ये पार्टी बनाई गई कि जिसकी कोई आवाज़ ना हो उसकी आवाज़ ये पार्टी बने। यही इसी उद्देश्य के साथ चौधरी चरण सिंह जी ने पार्टी की स्थापना की। तो हमारा तो ग्राउंड लेवल की लोगों की आवाज़ उठाना, कहीं भी पीड़ित होगा, महिला हो, दलित हो, शोषित वर्ग हो, वहीं उनकी आवाज़ उठाना, उनकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाना। देखिए, अग्निवीर योजना ये लेकर आए, उसका विरोध किसी विपक्षी लीडर ने नहीं किया, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बावजूद हजारों सभाएं की,
इसके विरोध में, क्योंकि जयंत चौधरी जी शिक्षित नेता हैं। वो समझते हैं कि अगर ये योजना लागू हुई, अग्निवीर योजना, तो ये हमारे बच्चों को डिप्रेशन में लाएगा, क्योंकि जो बच्चा 4 साल नौकरी करने के बाद घर वापस आएगा, उसका परिवार वाला कौन सम्मान करेगा? दूसरे, क्या उसको उसके बाद कोई नौकरी मिलेगी? फिर तो वो किसी भी तरह का नहीं रहा। तो इसका विरोध अकेले माननीय जयंत चौधरी जी ने मैडम, किया। जिले में जो क्राइम व्यवस्था है बड़ी, देखिए आपने कितनी बेकार है, क्राइम काफ़ी बढ़ रहा है यहाँ पे, तो उसके लिए आप तो आवाज़ नहीं उठाते हैं? नहीं, हम तो जहाँ भी कोई भी घटना होती है हम पूरी आवाज़ उठाते हैं। इनके हमने सबसे पहले खुद मैंने ज्ञापन भेजा राष्ट्रपति महोदय को कि जो ये होते हैं थाने होते हैं, इनमें महिला सेल की अलग व्यवस्था हो, और मेरे पास 16 पेज का लेटर है वो, जिस मांग को उन्होंने स्वीकार किया। होम मिनिस्ट्री भारत सरकार को भेजा और कहा कि इस पॉइंट को माना जाए, और उसके बाद ही वो लेटर है मेरे पास, डीएम के लिए अलग भेजा उन्होंने, एसएसपी को अलग गाजियाबाद के, और होम मिनिस्ट्री को भेजा। मुझे वहाँ बुलाया गया, क्योंकि हम दिखावा नहीं करते। अगर बीजेपी वाला कोई इतना नहीं, आरएलडी में ही थी मैं आरएलडी में ही थी जब 2 साल पहले ये किया। तो हम तो बराबर मांग इसलिए उठाई हमने कि महिलाओं की थाने में कोई सुनवाई नहीं होती, वे अपनी बात वहाँ जाकर रख नहीं पाती। लगी हुई है ऑलरेडी महिला की उसमें, अब 2 साल से, उससे पहले नहीं थी। आपको क्या लगता है कि ये चुनाव जो अब खतौली विधानसभा चुनाव है वो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल मान रहे हैं आप? नहीं, सेमीफाइनल कुछ नहीं होता है, रोज़ विचार बदलते हैं। हम सिर्फ ये मानते हैं कि जनता में इतना असंतोष है, इतनी असंतुष्टि की भावना है, इतना परेशान है लोग, त्रस्त हैं महंगाई बेरोजगारी से, कि उनका अपना निर्णय ही इस पक्ष में होगा कि किसानों के नुमाइंदे चुने जाएं, ईमानदार नुमाइंदे चुने जाएं। जनता अब ये समझ चुकी है, जागरूक हो चुकी है। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।